सज साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस श्रीशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्रीशिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। हम लोग नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी के परम पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था हरिदास ठाकुर उस लक्ष्य हीरा नाम के वेश्या को आशा दे रहे हैं। क्या आशा? प्रतीक्षा करने की आशा। प्रतीक्षा, आप लोग हिंदी समझते हैं ना? प्रतीक्षा, यही प्रतीक्षा शब्द इतना महत्वपूर्ण है। अगर भगवान के लिए इस शब्द का व्यवहार करके वास्तविक रूप में भगवान के उद्देश्य से ही प्रतीक्षा किया जाए, भगवत कृपा प्राप्ति का उद्देश्य से ही प्रतीक्षा किया जाए, वास्तव में उस प्रतीक्षा साफल्य मंडित होता है। और जब कोई भगवान के परम प्रियजन भगवत कृपा के लिए प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं, अनुमति देते हैं, उस प्रतीक्षा में इतना अधिक शक्ति होती है कि भगवान को उस भक्त के समीप अपने आप आकर्षण कर देता है। प्रतीक्षा किया था सवरी ने, आहा क्या प्रतीक्षा, क्या भावपूर्ण प्रतीक्षा।
नित्य प्रति उस दिशा की ओर, उस पथ की ओर आगमन का अभिलाषा लेकर के। किसके आगमन का अभिलाषा लेकर के? प्रभु श्री राम के आगमन की अभिलाषा लेकर के वे बचपन से वृद्धा हो गई, प्रतीक्षा कर रही है। और नित्य प्रति वे उस पथ को अनेक प्रकार के सुकोमल पुष्पों के द्वारा सुसज्जित कर रही है। नित्य प्रति वन के अनेक प्रकार के सुस्वाद फलों को संग्रह करके वे बड़े साफ करके रख रही है। क्यों? प्रतीक्षा। उनके गुरुदेव ने बोले है प्रतीक्षा करो। आज हरिदास ठाकुर भी उस वेश्या लक्ष्य हीरा को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कि यदि तुम प्रतीक्षा करोगे, आज की रात्रि हो सकते है मैं तुम्हारे प्रतीक्षा का लक्ष्य को पूर्ण ना कर पाऊँ, क्योंकि आज रात भी मेरे नाम संख्या, नियमित रूप से जो नाम संख्या है वो पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए जब तक मेरे नाम संख्या पूर्ण नहीं होता तब तक मैं दूसरा किसी भी कार्य नहीं करता हूँ। अब तक मेरे नाम संख्या पूर्ण हो जाएगा, ऐसी आशा लेकर के मैं भी तुमको प्रतीक्षा करने को बोला था। लेकिन तुम यहाँ बैठो और नाम संकीर्तन को श्रवण करो। जैसे ही मेरे नाम संख्या पूर्ण होता है मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करूँगा। यहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने उस लक्ष्य हीरा नाम वेश्या को स्वयं की कृपा वितरण करने का प्रतीक्षा करने के लिए आदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान के परम प्रिय भक्त का कृपा नहीं होगा तब तक भगवान का कृपा होना भी असंभव है। इसलिए हरिदास ठाकुर अपने कृपामृत से उस वेश्या को संचारित करने के लिए, उस वेश्या को संचित करने के लिए, उस वेश्या को नहलाने के लिए कृपामृत से उसको प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं। यद्यपि हरिदास ठाकुर जी ने उस वेश्या के दुश्चिंता भरी भावनाओं को अनदेखा किया, यद्यपि वेश्या के दुश्चिंता को वे देखते तो उसी दिन उसी समय हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाते। लेकिन उस वेश्या के दुश्चिंता को भी अनदेखा करके उसके प्रति कृपा करने के लिए उसके प्रति वैष्णवोचित कृपा किया। किस प्रकार से? उस वेश्या को हरिदास ठाकुर जी ने परम मंगलकारी हरिनाम श्रवण करने का आदेश दिया। कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो और मैं जो हरिनाम जप कर रहा हूँ, संकीर्तन कर रहा हूँ, तुम उसको श्रवण करो। इसलिए एक प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने उस वेश्या को हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का आदेश दे करके, परामर्श दे करके भजन का एक मुख्य अंग पालन करने का सुजोग दिया। क्यों? क्योंकि श्रील हरिदास ठाकुर जी को ये अत्यंत विश्वास था, सुदृढ़ विश्वास था कि यद्यपि वेश्या यहाँ बैठ करके उनके द्वारा उच्चारित उस हरिनाम को श्रवण करेगी तो उसके मन के जितना भी मैल है, उसके मन के जितना भी दुश्चिंताएं है, वो सब दूरीभूत हो जाएगा, धूल जाएगा। उस वेश्या के हृदय से काम की वासनाएं संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये हरिदास ठाकुर जी को दृढ़ विश्वास था। भगवान के नाम के प्रति इतना दृढ़ता, इतना विश्वास कि नाम करने मात्र से ही, नाम श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार के साधन परिपूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने प्रथम दिन श्रवण किया था, सत्य युग में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तक
तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, कलियुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने से, श्रवण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, कलियुग में केवल और केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन करने से वे फल प्राप्त हो जाता है। और तो और द्वापर युग में बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर में भगवान के श्री विग्रह का अर्चन पूजन करने से जो फल प्राप्त होता था, कलियुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से ही वे फल प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर जी को भगवान के नाम के महिमा के प्रति इतना सुदृढ़ विश्वास था, और इसी दृढ़ता के कारण वे जानते थे कि भगवान के नाम का श्रवण करने मात्र से इस लक्ष्य हीरा वेश्या का मन साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसके हृदय सभी प्रकार की कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही मेरे नाम संख्या पूर्ण होता है, ये वेश्या स्वयं मेरे पास आकर के नाम तत्व के बारे में मुझे पूछेगा, जिज्ञासा करेगा। ये बात हरिदास ठाकुर जी को अत्यंत विश्वास था। इसलिए उस समय, जिस समय उस वेश्या के हृदय में इस प्रकार की भावना जागृत होगी, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, सभी प्रकार के कामना वासनाएं समाप्त हो जाएगा, और नाम तत्व के प्रति अपना आत्म कल्याण के प्रति इसकी जिज्ञासा होगा, तब इसके निवेदन को मैं स्वीकार करूंगा, तब इसके इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन हृदय पवित्र होने के बाद, काम वासनाएं समाप्त होने के बाद, उस वेश्या का क्या इच्छा उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार अभी है? नहीं हो सकता। इसीलिए श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस वेश्या को वचन दिया कि मेरे नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं अवश्य तुम्हें अंगीकार करूंगा, तुमको एक निष्कपट सेवक जान करके, साधक जान करके मैं तुमको स्वीकार करूंगा। और उस समय तुम्हारे मन में जितना भी प्रश्न है, जितने भी जिज्ञासा है, जितने भी संशय है, बड़े प्रेम से मैं उन सभी संशयों का उत्तर प्रदान करूंगा। देखो, यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर जी के मन में उस वेश्या के इच्छा को पूर्ण करने का, उस वेश्या की अभिलाषा को पूर्ण करने का इच्छा होती, तो वे अपने नाम संख्या पूर्ण होने तक अपेक्षा नहीं करते। इस प्रकार के सुजोग को प्राप्त करने के उपरांत नियम की रक्षा का स्मरण नहीं हो पाता। उनके लिए उस सुंदर युवती के सामने, और उस युवती जिस आशा लेकर के बैठी हुई है, उस आशा के सामने, और अपनी अंग प्रत्यंग को दिखाने का, अभिनय करने का जो उसका लक्ष्य है, उसके सामने संपूर्ण रात्रि बैठ करके हरिदास ठाकुर जी के लिए हरिनाम करना असंभव हो जाता। ऐसा लेकिन कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तुमको अवश्य अंगीकार करूंगा, लेकिन उसका भी क्रम है, उसका भी स्थिति है, उसका भी समय है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के इस वचनों के गुणार्थ को समझने में असमर्थ थी वे वेश्या, और वे यही आशा लेकर के बैठी हुई है कि हरिदास ठाकुर जब वचन दे दिए है कि तुमको अंगीकार करूंगा, तो वे बड़े धैर्य के साथ हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के सामने बैठ करके हरिदास ठाकुर जी के मुख से उच्चारित हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम को श्रवण कर रही है। आशा लेकर के श्रवण कर रही है, दुश्चिंता लेकर के श्रवण कर रही है।
भगवत भावित होकर के नहीं, या हरिदास ठाकुर जी को श्रेष्ठ वैष्णव जान करके नहीं, मन में अनेक प्रकार के पाप वासनाओं को लेकर के वे इस शुद्ध भक्त के मुख से उच्चारित नाम संकीर्तन को श्रवण कर रही है। संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गया, प्रातः काल हो आया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी का नाम संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई। अब सवेरा हो गया, उस वेश्या उस सन्यासी के कुटिया के सामने बैठ के क्या करेगी? जैसे सवेरा हुआ चुपचाप वहाँ से उठ करके चली गई। और जिसने उस वेश्या को भेजा था उस रामचंद्र खान के पास जाकर के कहती है कि हरिदास ने मुझे वचन दिया है कि आज रात्रि को वो अवश्य मेरा संग करेगा, अवश्य ही आज रात्रि में उसके साथ मेरा मिलन होगा। तो दूसरी रात्रि क्या हुआ, वे वेश्या ठीक समय में सायंकाल में ही हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के पास पहुंच जाती है। आज भी हरिदास ठाकुर उस वेश्या को आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरे कारण कल तुमको बड़े कष्ट हुआ होगा। क्यों? तुमने प्रतीक्षा करने का आशा लेकर के, अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर के तुम संपूर्ण रात्रि यहाँ मेरे कुटिया के सामने चुपचाप बैठी रही, जिसके कारण तुम रात्रि को सोई भी नहीं, सो भी नहीं पाई। एक तो तुम रात्रि को मेरे कारण नहीं सो पाई, और दूसरा मैं तुमको आश्वासन देने के बावजूद भी तुम्हारे अभिलाषा को मैं पूरा नहीं कर पाया। इसलिए मैं जानता हूँ मेरे इस आचरण से तुमको अवश्य कष्ट हुआ होगा, तुमको अवश्य कष्ट पहुँचा होगा, और तुम्हारे इस कष्ट का कारण मैं स्वयं हूँ। देखो हरिदास ठाकुर कहते हैं तुम्हारे कष्ट का कारण मैं होने के कारण तुम्हारे पास मेरा अपराध हुआ है। अगर अपराध हुआ है तो मेरा अपराध को ग्रहण मत करना। आहा, देखो एक तो हरिदास ठाकुर जी ने उस वेश्या को हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया, हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करके उस वेश्या के ऊपर कितना उपकार किया। फिर भी बाह्य रूप से हरिदास ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरा अपराध को ग्रहण नहीं करना। क्यों कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर यहाँ ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्वयं आचरण करके इस आदर्श को प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि वैष्णव अपने आचरण के द्वारा किसी भी प्राणी को बाह्य रूप से हो या अंतर रूप से हो, वाणी के द्वारा हो, मन के द्वारा हो या शरीर के द्वारा हो, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, उद्वेग नहीं देना चाहिए। अरे जो वैश्या आपको पतित करने के लिए आया है उसके प्रति भी आपका ऐसा भावना है। हरिदास ठाकुर किस उच्च कोटि के वैष्णव थे, वो चिंता से भी परे है। कितना उदार होगा उनका चित्त, उनका हृदय, कि अपने अनिष्ट करने वाले का भी कितना अधिक मंगल करने के लिए उनका चित्त द्रवीभूत हो रहा है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे इच्छा के अनुसार मैं तुमको अवश्य अंगीकार करूंगा, लेकिन आज दूसरी रात्रि है तुम्हारे यहाँ आगमन होने का, और मेरे आशा है, विश्वास है कि आज मेरी नाम संख्या अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा आज के नाम संख्या को शीघ्र पूरी करने के लिए। तब तक तुम यहाँ बैठ कर के
हरि नाम संकीर्तन श्रवण करो। नाम संख्या के पूर्ण होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगा। देखो वो वेश्या वहाँ क्यों आई थी? रामचंद्र खान के कहने पर हरिदास ठाकुर जी का संग करने के लिए वेश्या यहाँ आई थी। यद्यपि वे वेश्या हरिदास ठाकुर जी का संग करती, हरिदास ठाकुर जी को पतन करने में सफल हो जाती, तो रामचंद्र खान उसको उसके मुँह मांगी धन संपत्ति उसको देते, अवश्य देता। तो वे वेश्या सोचती है अगर मैं हरिदास को पतन कर दूंगा और रामचंद्र खान से मुँह मांगी धन संपत्ति प्राप्त करूंगा तो मेरे जितने भी इच्छाएं हैं उन धन संपत्ति को लेकर के मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, ऐसा सोच रही है और प्रयास कर रही है कि हरिदास ठाकुर जी को पतन करने के लिए। दूसरे दिन के रात्रि भी हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के सामने वे बैठी हुई है और अपनी भाव भंगिमा के द्वारा, अंग प्रत्यंग प्रदर्शन के द्वारा हरिदास ठाकुर को अपने आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी उसको दिलासा दे रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इसीलिए आई हो ना कि तुम्हारे सभी प्रकार के इच्छा पूरी हो जाए। मेरे नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। देखो किस उद्देश्य से कह रहे हरिदास ठाकुर जी कि मेरे नाम संकीर्तन का संख्या पूरा होते ही तुम्हारा इच्छा भी पूरा हो जाएगा। मतलब अरे जिस धन संपत्ति प्राप्त करने का अभिलाषा लेकर के तुम यहाँ आई हो, उन धन संपत्ति के अभिलाषा को भी तिरस्कृत करने वाली जो नाम चिंतामणि है मैं तुम्हें वो प्रदान कर दूंगा। और नाम चिंतामणि प्राप्त करने के बाद एक रामचंद्र खान का धन संपत्ति क्या, करोड़ों रामचंद्र खान के धन संपत्ति भी तुमको तुच्छ लगेगा। तुमको इस प्रकार के इच्छा को पूर्ण करूंगा, इस प्रकार के नाम चिंतामणि तुमको प्रदान करूंगा, जिसके बाद फिर किसी के आगे जाकर के तुमको हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्य है, धन्य है ऐसे हरिदास ठाकुर। अरे जो उनका पतन करने का अभिलाषा लेकर के आई है, उसी वेश्या के कल्याण के लिए भी उनका इतना चेष्टा। हरिदास ठाकुर यद्यपि वे नित्य प्रति तिल्लाग नाम करते थे, उच्च स्वर से करते थे, लेकिन आज इस वेश्या के कल्याण के लिए वे अपने नाम उच्चारण के प्रक्रिया को और उच्च कर देते हैं और उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से वे नाम की शब्द उस वेश्या के कर्ण कुहरों तक पहुँचे। इतनी चेष्टा जो उनको पतन करने के लिए आई है, उसको उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए इतनी चेष्टा। और जो निष्कपट होकर के ऐसे परम दयालु हरिदास ठाकुर जी के चरणों में आश्रय ग्रहण करेगा, उनके चरण में शरणागत होगा, उसके लिए हरिदास ठाकुर क्या कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हो। अरे जो पतन करने के लिए, जो उनको कलंकित करने के लिए आई है, उसके कल्याण के लिए इतना चेष्टा, और जो निष्कपट होकर के उनके चरण में शरणागत होगा, उसके कल्याण के लिए क्या करेंगे, सोच सकते हो आप? कहते हैं ना, एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, उस दूध भरा हुआ बर्तन में अगर पत्थर मारोगे तो छिटा भी दूध का ही आएगा ना, शराब का तो आएगा नहीं, दूध का ही छिटा आएगा। इसलिए आज हरि रस
मदिरा में मत्त श्री हरिदास ठाकुर जी के पास आकर के ये वेश्या भी हरि रस के छींटे में, हरि रस के छींटे उसको भी लग गई है। इसलिए आज उस वेश्या को कहना नहीं पड़ा, वे स्वयं आकर के तुलसी जी को प्रणाम करती है। हरिदास ठाकुर जी के द्वार पे जाकर के हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करती है और उनके साथ में बैठ कर के उनके मुख के द्वारा उच्चारित नाम संकीर्तन को श्रवण करते करते बीच बीच में वे हरि हरि भी, हरि 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 भी बोल रही है। आहा, कहते हैं हरिदास ठाकुर जी के मुख से, एक तो वे हरिदास ठाकुर जी के मुख से उच्चारित नाम संकीर्तन का वो श्रवण कर रही है, चाहे अनजाने में क्यों ना हो, हैं? पास में बैठी हुई है, आशा लेकर के बैठी हुई है, अभिलाषा लेकर के बैठी हुई है, और हरिदास ठाकुर जोर जोर से हरि नाम करके उसको सुना रहे हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी, अनजान में भी उसका कीर्तन रूपी भजन के अंग का पालन तो हो रही है। बोलते ऐसे परम शुद्ध वैष्णव के मुख से उच्चारित हरिनाम संकीर्तन को इन कानों के द्वारा श्रवण करने के फलस्वरूप उस वेश्या का चित्त धीरे 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 निर्मल होने लगा। और वे कहती है मन मन में, के सुनाइल मोरे श्याम नाम, আমার কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে পশিল গো, মরমে भेदिल मोर प्राण। मन ही मन वे वेश्या सोच रही है कि ये क्या है, हरिदास ठाकुर जी के मुख से उच्चारित हरि नाम में क्या शक्ति है कि पाप की कलुषता से परिपूर्ण मेरा हृदय अभी धीरे धीरे निर्मल होने लग रही है, पवित्र होने लग रही। एक तो उसका 2 दिन से हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव का दर्शन हो रहा है, तुलसी जी को प्रणाम कर रही है, वैष्णव को प्रणाम कर रही है, शुद्ध वैष्णव के मुख से हरिनाम को श्रवण कर रही है। अरे चल करके वैष्णव के कुटिया में, वैष्णव के स्थान में आ रही है, भजन स्थली में आ रही है। इतना ही नहीं, संपूर्ण रात्रि उस भजन स्थली में बैठ करके वहाँ वास करने का उसको सुयोग भी मिल रहा है। उसके फल स्वरूप, यही सब भजन के अंग के फल स्वरूप उस वेश्या के मुख से आज हरिनाम उच्चारित होने लगा। हरिनाम प्रभु उसके जिह्वा से स्फुरित होने लगी। आज भी दूसरे दिन भी धीरे 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 पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है, सुबह होने को आती है। सुबह आया देख करके वेश्या आज व्याकुल हो जाती है। पता नहीं आज अगर मैं निराश होकर के वापिस जाऊंगा और रामचंद्र खान को अपनी असफलता की वार्ता बताऊंगा, ना जाने पता नहीं वो क्या सोचेगा। लेकिन उस वेश्या की व्याकुलता को देख करके हरिदास ठाकुर उसके भाव को जान करके कह रहे हैं। क्या भाव? वेश्या सोच रही है मन मन में कि हरिदास कहीं मेरे साथ कोई कपट तो नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रहा है। हरिदास ठाकुर उस वेश्या के मन को भांप लेते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मेरा व्रत है भाई, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम जप करने का संकल्प लिया है और वो शायद आज समाप्त होने वाला ही था, क्योंकि मेरा अनुमान था कि आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। इसलिए आज भी शायद मैं तुम्हारे इच्छा को नहीं पूर्ण कर पाऊंगा।
इसलिए आज भी मैंने संपूर्ण रात्रि हरि नाम जप करता रहा। संपूर्ण रात्रि जप करने के बावजूद भी मेरा नाम संख्या पूरा नहीं हो सका। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कल निश्चित रूप से मेरा 1 महीना से चले आ रहे हैं जो व्रत है 1 करोड़ नाम संख्या जप करने का संकल्प काल अवश्य पूरा हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तब जाकर के स्वच्छंद रूप से मैं तुम्हारा संग करूंगा। तब जाके स्वच्छंद रूप से मैं तुम्हारा संग करूंगा। बोलते हरिदास ठाकुर जी के मुख से इस बात को सुन करके, कौन सी बात को सुन करके? कि मैं कल तुम्हारा अवश्य संग करूंगा। विवेश्या सोच रही है कि कल हरिदास मेरा संग करेगा। संग करेगा मतलब ये देह इंद्रिय संग की बात कर रहे हैं, ऐसे सोच रही विवेश्या। अरे हरिदास ठाकुर इस प्रकार की देह इंद्रिय की संग करने की बात कभी कह सकते हैं, कभी सोच सकते हैं? लेकिन विवेश्या अभी भी उसके मन में आशा है कि हरिदास ठाकुर मेरे देह इंद्रिय की संग करेंगे, उसकी बात कह रहे हैं। प्रथम रात्रि को और द्वितीय रात्रि को हरिदास ठाकुर जी ने उस लक्ष्य हीरा वेश्या को अंगीकार करने की बात कहा था, उसके मन की वासना की पूर्ण करने की बात कहा था, परंतु आज उसके संग करने की बात कह रहे हैं। संग का अर्थ होता है सम्यक रूप से जो प्राप्त किया जाता है, सम्यक प्राप्ति को ही संग कहा जाता है। बोलते हैं जिसका प्राप्ति होने से परिपूर्णता को प्राप्त करती है, अर्थात हमेशा के लिए चिरकाल के लिए जो प्राप्त हो जाता है उसको संग कहते हैं। और ये संग का प्रकृत भावार्थ क्या है उसको रूप गोस्वामी जी बताते हैं। क्या है वो? कि अपने मन की संपूर्ण इच्छा को सामने वाला के पास व्यक्त करना, अपनी संपूर्ण क्रिया को सामने वाला के सामने व्यक्त करना, उसके अनुसार उसके सुख के लिए, उसके प्रसन्नता के लिए प्रयास करना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अर्च्याति बुध्यति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति और संग में विशेष कुछ पार्थक्य नहीं है। जहाँ प्रीति होता है वास्तव में वहीं पर ही चिरकाल के लिए संग होता है। सम्यक रूप से प्राप्ति तभी होती है, संपूर्ण रूप से प्राप्ति तभी होती है जब वहाँ प्रीति होगी। इसलिए हरिदास ठाकुर जी उसकी यहाँ पर संग देने का बात कह रहे हैं। किस प्रकार से देखो, हरिदास ठाकुर जी का ऐसा भावना है कि देह का संग, शरीर का संग ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। देह नष्ट होने के साथ साथ ये देह का संग भी नष्ट हो जाता है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी का भावना है कि उस वेश्या को भगवान के भजन में लगा करके, भजन उन्मुख करके उसको अपने प्रभु के नित्य दास के रूप में प्रतिष्ठित करके हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु की सेवा में लगा करके उसके साथ संबंध बनाऊंगा। बल्कि भगवान के परम प्रेमी भक्तों का जो संग है इस प्रकार का संग होता है कि वे आपस में भगवान की ही चर्चा करते हैं।
भगवान की ही प्रसन्नता की प्रयास करते हैं, भगवान के ही आनंद के लिए सब चेष्टा करते हैं, भगवान के इच्छा के अनुसार ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा तो हरिदास ठाकुर जी का इस प्रकार उत्कृष्ट आशा है, अभिलाषा है। एक तो वेश्या का आशा है कि हरिदास ठाकुर जी के संग करके उनको पतन करने का, और हरिदास ठाकुर जी का अभिलाषा है कि इस वेश्या को मेरे प्रभु के नित्य दास बना करके मेरे प्रभु की सेवा में प्रतिष्ठित करने का। इसलिए हरिदास ठाकुर जी आज कह रहे हैं कि तुमको संग प्रदान करूंगा, लेकिन क्यों नहीं किया? जब बोल रहे हैं तो कल संग करूंगा बोल रहे, ऐसा क्यों? आज भी तो संग कर सकते, द्वितीय दिन में भी। बल्कि अभी उस वेश्या के हृदय की अवस्था, उस वेश्या के चित्त की अवस्था उस प्रकार के संग करने की अनुकूल नहीं थी, उस प्रकार की अनुकूलता को प्राप्त नहीं थी। यद्यपि हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरिनाम श्रवण करने के उपरांत, उनका दर्शन करने के उपरांत, उनके उपदेश को पालन करने के उपरांत, तुलसी जी को प्रणाम करने के उपरांत, यद्यपि उस वेश्या के प्रारब्ध पाप वासना की जड़ उखड़ चुकी थी, लेकिन पाप वासना की छाया अभी भी उसके चित्त में अवस्थित थी। अगर किसी हरे भरे पेड़ को जड़ से उखाड़ करके डाल दो तो वो साथ साथ नहीं सूखता, उसको सूखने में 8-10 दिन का समय लगता है। जड़ से उखाड़ा हुआ पेड़ साथ साथ नहीं सूख जाता, सूखने में टाइम लगता है उसको 8-10 दिन। बोलते उसी प्रकार यद्यपि उस वेश्या के मन में प्रारब्ध पाप वासना जड़ से उखड़ गई थी, लेकिन पाप वासना की छाया अभी भी विद्यमान थी। कहते हैं इसीलिए हरिदास ठाकुर उस वेश्या को अपने संग प्रदान करने में कुछ बाधा का दर्शन कर रहे थे, और वो बाधा यही था, पाप वासना की छाया विद्यमान रहना। इसलिए हरिदास ठाकुर जी का पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि और एक रात्रि यदि वेश्या हरिनाम श्रवण करेगी तो हरिनाम प्रभु की कृपा से ये उस पाप वासना की छाया से भी विनिर्मुक्त हो जाएगी। तब हरिदास ठाकुर उसको दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि कल मैं स्वच्छंदता पूर्वक तुम्हारा संग करूंगा। दूसरे दिन भी हरिदास ठाकुर जी की बात को सुन करके वे वेश्या पुनः लौट जाती है और रामचंद्र खान के पास जाकर के कहती है, क्या कहती है? आज तो अवश्य ही हरिदास मेरे साथ संग करेगा, हरिदास के साथ मेरा मिलन आज अवश्य होगा। रात को तीसरे दिन भी रात को पुनः वे वेश्या श्री हरिदास ठाकुर जी की कुटिया के पास पहुंच जाती है। प्रतिदिन की भांति तुलसी जी को प्रणाम करना, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करना, ये सब क्रिया करती है। हरिदास ठाकुर जी की कुटिया के सामने आते ही हरिदास ठाकुर जी उसको देख करके कहते हैं, अभी बहुत जल्दी मेरी नाम संख्या पूर्ण होने वाली ही है और आज मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। बोलते हरिदास ठाकुर जी के मुख से इस प्रकार के दृढ़ता पूर्वक मधुर वाणी को सुन करके वे वेश्या बड़े उत्साह के साथ उनके कुटिया के द्वार पे बैठ जाती है और बड़े एक अनिष्ट चित्त होकर के हरिदास ठाकुर जी द्वारा उच्चारित हरे कृष्ण महामंत्र को, नाम संकीर्तन को श्रवण व कर रही है और हरि हरि बोल करके उच्चारण भी कर रही है। इस प्रकार श्रवण करते करते और हरि हरि का उच्चारण करते करते वहाँ भी पूरी रात व्यतीत हो जाती है। दूसरे दिनों के भांति आज का रात्रि भी यदि व्यतीत तो हो गई है,
लेकिन आज रात्रि में कुछ विशेष था। क्या? एक तो हरिदास ठाकुर जी का 1 करोड़ नाम संख्या पूर्ण करने का व्रत भी पूरा हो रहा है। हरिदास ठाकुर जी के उस व्रत परिपूर्णता की जो शक्ति है इतना अधिक संचारित होने लगा, जिसके प्रभाव से उस वेश्या के मन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। उस वेश्या के हृदय में बोलते इंद्रिय तृप्ति की वासना परिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और अपने इस प्रकार के आचरण से, किस प्रकार के आचरण से कि ऐसे भगवान के परम प्रिय भक्त को पतित करने का आशा लेकर के मैं यहाँ आया था, इस प्रकार का आचरण से उस वेश्या का आज अपने आप को धिक्कारना आता है, उसको आत्मग्लानि होने लगती है, वे पश्चाताप करने लगती है। पश्चाताप की अग्नि में उसका हृदय दग्ध होने लगता है। उसके मन में इतना दुख होता है, इतना अधिक खेद होता है, वे मन ही मन कह रही है कि मैंने एक दुष्ट, एक कामुक, एक प्रतिष्ठाकामी उस रामचंद्र खान के कहने पर भगवान के इस परम प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर जी, जो कि परम जितेंद्रिय है, भगवत नाम परायण है, दूसरे के दुख में दुखी पर दुख दुखी है, ऐसे साधु को इस जगत वासियों के समक्ष लज्जित करने का योजना मैंने बनाई। धिक्कार है मुझे। ऐसा विचार करके उस वेश्या का हृदय कांपने लगा, संपूर्ण शरीर कांपने लगा। रोते रोते विलक्ष्य हीरा वेश्या हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ती है। अश्रुपात करते हुए, कांपते हुए स्वर से कहती है कि हे प्रभु, मैं तो रामचंद्र खान के कहने पर आपको पतित करने के लिए मैं यहाँ आया था। उसके कहने पर ऐसा अत्यधिक घृणित वासना लेकर के मैं आपके पास आई थी, इसलिए प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया है। एक तो वेश्या बन करके मैंने इतना पाप किया, और आज आपके जैसे परम प्रिय भगवत भक्त के चरणों में मैंने अपराध किया। मैं बड़े पतित हूँ, पशु से भी मैं तुच्छ हूँ, गई बीती हूँ, कहती है वेश्या उनके चरणों में पतित होकर के, आप कृपा करके इस अधम का उद्धार कीजिए। आपके चरणों में मेरा यही मात्र एक कातर प्रार्थना है। उस वेश्या के बात को सुनकर के हरिदास ठाकुर कहते हैं, उस वैष्णव विद्वेषी रामचंद्र खान के प्रति इस प्रकार उपेक्षा युक्त वाणी के द्वारा कहते हैं कि रामचंद्र खान ने मेरे बारे में मुझे पतित करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचाया था, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था, परंतु मैं जानता हूँ वे रामचंद्र खान, वे तो मूर्ख है, वे तो अज्ञ है, वो क्या कर रहा है, क्या उसका फल है, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। इसलिए उसके द्वारा क्या ये जो कार्य है, ये जो चेष्टा है, उसी से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। नहीं तो मैं पहले दिन से ही इस स्थान को छोड़ करके और कहीं चला जाता, केवल तुम्हारे उद्धार के लिए, केवल तुम्हारे कल्याण के लिए मैं 3 दिन तक यहाँ पर रहा। नहीं तो जिस दिन तुम आई उसी दिन ही मैं यहाँ से चला जाता। देखो, शायद उस परम करुण भक्त वत्सल भगवान स्वयं ही श्री हरिदास ठाकुर जी के हृदय में इस वेश्या के उद्धार का प्रेरणा जागृत किया था। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त की महिमा भी इस जगत में प्रकाशित हो, इसलिए ऐसा एकांतिक नाम परायण हरिदास ठाकुर जी की महिमा को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए
हरिनाम के महिमा को उनके द्वारा प्रकाशित करने के लिए भगवत इच्छा से ही हरिदास ठाकुर जी के हृदय में उस वेश्या का उद्धार करने का प्रेरणा स्वयं उस भक्त वत्सल भगवान ने ही दिया था। भगवान के ऐसे परम प्रिय भक्तों के मुख से, महत जनों के मुख से निष्कपट रूप से यद्यपि हरिनाम श्रवण किया जाए, उसका क्या फल हो सकता है। जिस वेश्या इतना कपट आचरण मन में रख करके हरिनाम श्रवण किया, उसके कल्याण के लिए भगवान सोचते हैं, भगवान उसके लिए सब व्यवस्था करते हैं और हरिदास ठाकुर जी को उस बेनपोल के जंगल में भेजते हैं। इसलिए नाम प्रभु की कृपा से बोलते बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी इस भव सागर से तर सकता है। केवल इतना ही नहीं, नाम प्रभु के जो माधुरिमा है, नाम प्रभु की जो माधुर्य है, उसका भी आदर्श, उसके भी आस्वादन करके वे अपने जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन उसके मूल में क्या है? महत कृपा, महत जनों की कृपा, परम वैष्णव की कृपा। तब वो वेश्या अपने उद्धार के लिए हरिदास ठाकुर जी के चरण में पड़े हुए उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे कर्तव्य के विषय में कृपा करके आप मुझे बताइए, मुझे कोई उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मैं इस जन्म मरण के चक्र से, इस क्लेश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उस वेश्या की बात को सुन करके हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि तुम अपने घर के सभी वस्तुओं को जो कि तुमने पापाचरण के द्वारा एकत्रित किया है, उन सभी वस्तुओं को तुम ब्राह्मणों को दान कर दो और तुम खुद आकर के इसी कुटी में, जिस कुटिया में हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे, उसी कुटिया में आकर के रहो। बोलते इस कुटिया में रहकर क्या करना? तुम निरंतर हरिनाम जप करना और तुलसी जी का सेवा करना। यद्यपि तुम इस प्रकार करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अवश्य प्राप्त करोगे। बोलते भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति का जो आनुषंगिक फल है वो तो भवबंधन क्षय होगा ही, और उसके मूल प्रभाव से उनके चरणों की माधुरिमा को आस्वादन करने का सुयोग भी प्राप्त होगा। तुम्हारा भवबंधन अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसा कह करके हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को हरिनाम मंत्र प्रदान करते हैं और वे स्वयं उस स्थान को, उस बेनापोल के जंगल को, उस कुटिया को छोड़ करके वे अन्यत्र चले जाते हैं। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक जगह में वर्णन किया है। वैसे तो शास्त्र में वर्णन है कि शिष्य का सर्वस्व गुरुदेव को प्राप्त होता है, लेकिन शिष्य का सर्वस्व गुरुदेव को प्राप्य होने पर भी वैष्णव गुरु जो होते हैं वे शिष्य के ये प्राकृत धन संपत्ति को कभी भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन आजकल तो ऐसे गुरु बहुत है। स्वयं पार्वती जी को भगवान शिव जी कहते हैं, गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापहार कहो। इस कली युग के प्राय 99% गुरु शिष्य के वित्त को हरण करने वाले होंगे। शिष्य के संताप को हरण करने वाला गुरु बड़े ही दुर्लभ है।
तो सर प्रभुपाद जी वहाँ वर्णन करते हैं कि वैष्णव गुरु कभी भी शिष्य के इस प्राकृत भोग्य विषय को, धन संपत्ति को ग्रहण नहीं करते। बोलते हैं कि जो दक्षिणा ग्रहण करता है वे दक्षिण मार्ग मतलब यम के भवन दक्षिण मार्ग में ही है, वे दक्षिण मार्गी हो जाता है, अर्थात यम के भवन को पहुंच जाता है वो। लेकिन जो वैष्णव गुरु होते हैं वे तो यम के भवन के यात्री नहीं है। वैष्णव गुरु तो उत्तर मार्गी है। उत्तर मार्गी अर्थात वे वैकुंठ मार्गी, वैकुंठ को प्राप्त करने वाले पथिक है, वैकुंठ के पथिक है। इसलिए जो दक्षिणा सिस्टम है वो किसके लिए है? दक्षिणा सिस्टम तो है, दक्षिणा तो दिया जाता है, लेकिन वैष्णव गुरु यहाँ वैष्णव जन तो दक्षिणा नहीं लेते हैं। दक्षिणा लेने वाला दक्षिण मार्गी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो गृहस्थ ब्राह्मण है, जो कर्मी ब्राह्मण है, उन लोग इस प्रकार की जो प्राकृत धन संपत्ति है, प्राकृत वैभव है, उसको वे लोग दक्षिणा के रूप में ग्रहण करते हैं या उसका व्यवस्था है। लेकिन वैष्णव गुरु क्या करते हैं? बोलते हैं जो धन संपत्ति शिष्य के मन में हरि विमुखता को उत्पन्न करता है, बोलते उस धन संपत्ति को, उस विषय वैभव को वे स्वयं ग्रहण नहीं करते। कई बार क्या होता है, गुरु नामधारी व्यक्ति अपने शिष्य को आदेश देता रहता है, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब वो अपने शिष्य के अनुगत हो जाता है, उसके शिष्य के मुख देखता रहता, मुखापेक्षा हो जाता है। लेकिन वैष्णव गुरु ऐसा कभी नहीं करते, परंतु उसके उस वैभव को हरि विमुखता का कारण जान करके उसके वैभव को त्याग देते हैं। इसलिए उस शिष्य को उसके प्राकृत अभिमान से मुक्त करा करके, उसके कुल, वंश, जन, ऐश्वर्य के अभिमान से मुक्त करा करके इस प्रकार के जो प्राकृत धन संपत्ति रूप मल है उसी से मुक्त करा करके उसको सदाचारी वैष्णव के रूप में बनाना उस गुरु का कर्तव्य होता है। उसको एक शुद्ध हरिदास बनाना, हरिदास के रूप में परिणत करना, ये शुद्ध वैष्णव गुरु का कर्तव्य होता है। यही उनका शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। हरिदास ठाकुर जी ने आदेश दिया उस वेश्या को, तो उस वेश्या ने घर जाकर के उसके सभी धन संपत्ति को एकत्रित, जो कि बड़े यत्न से एकत्रित किया था, उन सब को लेकर के वे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इतना सालों से एकत्रित किया हूँ और मैं इस कप को दान कर दूंगा तो मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कोई चिंता नहीं किया। गुरुदेव ने बोला कि सब दे दो, जितना भी था सब दान कर दिया। और तो और वे वेश्या अपने मूड को भी मुड़वा लिया। बोलते जिस सिर के बाल को लेकर के इतना अभिमान रहता है, इतना सुंदरता का अभिमान रहता है, बोलते उस सिर के बाल को भी मुड़वा करके केवल एकमात्र वस्त्र पहन करके हरिदास ठाकुर जी के द्वारा त्यक्त उस जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे उस पर्ण कुटी में आकर के रहने लगी। नित्य प्रति रोते रोते परम विश्वास के तो अत्यधिक भाव के साथ वे भी 3 लाख नाम जप करती थी। जिस दिन 3 लाख नाम नहीं होता उस दिन वे एकदम छटपटाती थी, उसको तृप्ति का अनुभव नहीं होता था। नित्य प्रति उस आंगन में तुलसी जी का सेवा करती थी।
तुलसी जी को जल देती थी, तुलसी जी को प्रणाम करती थी, तुलसी जी को परिक्रमा करती थी। और अनायास अगर कोई कुछ खाने का दे दे, मांगने के लिए नहीं जाना, कोई दे दे तो उसी को खा करके जीवन धारण करती थी। जिस दिन नहीं मिला उसी दिन भूखी रह जाती थी, लेकिन 3 लाख नाम नित्य प्रति जप करती थी। देखो, हरिदास ठाकुर जी का आदेश को पालन करने के कारण, और किस प्रकार से पालन करने के कारण, बोलते पुंखानुपुंख रूप से जिस प्रकार का निर्देश दिया था उसी निर्देश के अनुसार पालन करने के कारण उस वेश्या के मन में, वेश्या के मुख में भी शुद्ध नाम उच्चारित हुआ, और उस शुद्ध नाम के फलस्वरूप उसके सभी इंद्रियां के प्रति, भगवत सेवा के प्रति उन्मुख हो गई। उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया, और ऐसे वैष्णवी हुई। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रसिद्धा वैष्णवी हैल परम महंती, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शने थी जानती। एक दिन वे वैश्या इतनी महान वैष्णवी हुई कि चारों ओर से उसकी प्रसिद्धि हो गई। भैया बड़े बड़े वैष्णव भी आज उस वैष्णवी का, उस लक्ष्य हीरा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भक्त की कृपा से क्या नहीं होता, भक्त के आशीर्वाद से क्या नहीं होता। अरे एक वेश्या के ऐसे चरित्र को परिवर्तित देख करके लोगों को इतना आश्चर्य हुआ, और उसका श्रेय संपूर्ण रूप से श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर जाता है। सोच करके उस गांव के, उस शहर के, उस देश के संपूर्ण प्रजा अत्यधिक उल्लसित होकर के हरिदास ठाकुर जी का जय जयकार करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। कहाँ वे रामचंद्र खान, वे जमींदार हरिदास ठाकुर को अपमानित करने के लिए, कलंकित करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन आज ठीक उसका विपरीत हो रहा है। संपूर्ण शहर, संपूर्ण समाज हरिदास ठाकुर जी का जय जयकार कर रहा है। वहाँ कलंकित करने का, अपमानित करने का प्रयास के बदले में यहाँ तो जय जयकार हो रहा है। वास्तव में जो लोग निष्कपट रूप से भगवान का भजन करते हैं, निष्किंचन रूप से भगवान का भजन करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त प्रहलाद इतना शरणागत थे कि हिरण्यकशिपु के इतने अधिक प्रयास के बावजूद भी क्या प्रहलाद जी के एक बाल का बांका कर पाया हिरण्यकशिपु ने? अरे जिस हिरण्यकशिपु का नाम सुनते ही बड़े बड़े देवता भी थरते थे। दूसरे राजा महाराजों की बात तो छोड़ो, इंद्र चंद्र वरुण तक भी थरते थे। बोलते वे हिरण्यकशिपु भी भगवान के एक छोटे से अति 7 साल उम्र के भक्त का भी कुछ नहीं कर पाया। कारण शरणागत, समर्पण। कहते हैं जो भगवान का परम प्रिय भक्त होते हैं, जो यथार्थ वैष्णव होते हैं, वे कभी भी किसी प्रकार का किसी के अपराध को नहीं लेते हैं, अपराध को कभी ग्रहण नहीं करते। अरे जो परम वैष्णव होता है वे तो स्वयं को वैष्णव ही नहीं मानते हैं, फिर दूसरे का अपराध को लेना तो दूर की बात है। अगर उन वैष्णवों को प्रति कोई कष्ट देने को प्रयास करता है, कोई उनको दुख देता है, तो वे उन कष्ट के लिए, उन दुखों के लिए अपने ही कर्मों के फल को मान करके उस सामने वाले से किसी प्रकार से कोई द्वेष नहीं करते हैं, प्रतिहिंसा नहीं करते हैं, या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं।
अरे जो भगवान हमारे शरणागत, हमारे रक्षा करने के लिए नित्य विराजमान है, स्वयं के शक्ति का, स्वयं के सामर्थ्य का, स्वयं के रक्षा के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करते, ऐसे शरणागत वत्सल के प्रति भगवान हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भक्त तो उसके अपराध को नहीं लेते, लेकिन भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं करते, कभी भी नहीं छोड़ते। अरे जो भक्त सभी प्रकार से निर्दोष है, जो नित्य निरंतर दूसरे के उपकार करने में लगा हुआ है, जगत के कल्याण करने में लगा हुआ है, उस भक्त के प्रति कोई अपराध करे, कोई द्वेष करे, भगवान उसको कैसे सहन कर सकते हैं? भगवान उसको कभी नहीं सहन कर सकते। इसलिए भक्तों के चरणों में ही अपराध के फल जिस प्रकार का परम कल्याण प्रदान करता है, जैसा सर्वनाश प्रदान करता है, उस प्रकार दूसरे किसी प्रकार अपराध या पाप से नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध अत्यधिक शक्तिशाली है सर्वनाश करने की। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने वहां वर्णन किया, वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, उस पागल हाथी के मापी है, जो सभी प्रकार से छिन्न भिन्न कर देता है उस बाघ को। इसलिए वैष्णव अपराध का फल कभी कभी तो तुरंत मिल जाता है, कभी कभी कुछ समय के बाद मिलता है। क्या हुआ? हरिदास ठाकुर जी के प्रति विरुद्ध आचरण किया था रामचंद्र खान ने, अपराध हुआ था उसका। बोलते हरिदास ठाकुर जी के चरणों में विरुद्ध आचरण करने का अपराध रूपी जो बीज उसने बोआ था, वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के उस अपराध रूपी बीज विशाल वृक्ष के रूप धारण कर लिया। वैसे तो स्वभाव से वे रामचंद्र खान बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था, वैष्णव विद्वेषी था, ईश्वर विद्वेषी था, अवैष्णव था, परंतु श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपराध करने के कारण वे असुर हो गया था। देखो ना, आज तक के इतिहास में, पुराणों में भगवान का या भक्त का विरोध किसने किया? असुरों ने ही किया है? असुर ने ही किया। इसलिए जो भगवान का विरोध करता है, भगवान के भक्तों का विरोध करता है, वो असुर है। प्रभुपाद जी एक जगह में लिखते हैं कि ठीक है, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वो भगवान विष्णु के चरणों में अपराध करने के कारण, कौन था वो? रावण। रावण किसका पुत्र था? विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि के पुत्र होने के बावजूद भी रावण को असुर कहलाया गया। क्यों? क्योंकि वे भगवान विष्णु का विरोध करता था, भगवान विष्णु के चरण में अपराध करता था। इसलिए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर भी वे असुर कहलाया, असुर था। उसी प्रकार भगवान के भक्त के चरण में अपराध करने के कारण रामचंद्र खान भी वे असुर के रूप में परिचित हो गया, स्थापित हो गया। उस समाज के लोग, उस गांव के लोग, उस शहर के लोग उसको असुर के रूप में जानने लगे। लेकिन भैया जमींदार था, कोई कुछ कर नहीं पाता था, कोई कुछ बोल नहीं पाता था। क्या होता है, ठप्पा तो लोग लग गया असुर होने का, इसलिए उसने असुरोचित कार्य करने में अपने आप को रोका नहीं। वैष्णव धर्म का निंदा करने लगा, वैष्णवों का अपमान करने लगा, हरिनाम करने वाले को प्रताड़ित करने लगा। धीरे 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 धीरे
उस वैष्णव अपराध का फल इतना विशाल रूप धारण कर दिया। क्या हुआ, एक बार नित्यानंद प्रभु, वे कौन है? साक्षात बलदेव जी है। वे उस गौड़ देश में प्रेम भक्ति का प्रचार करते करते, पाषंड दलन करते करते उस रामचंद्र खान के घर में उपस्थित हुए। पहले क्या होता था, घर के बाहर में जो थोड़ा समृद्ध परिवार होता था, व्यक्ति होता था, वो अपने घर के सामने ऐसे पंडाल बनाता था। उस पंडाल में दुर्गा मंडप होता था। उस दुर्गा मंडप में सब लोग बैठ कर के दुर्गा पूजा इत्यादि किया करते थे। तो नित्यानंद प्रभु अपने सभी परिकरों को लेकर के, पूरा अपनी परिकरों को लेकर के उस रामचंद्र खान के उस दुर्गा मंडप में आकर के बैठ गए। अकेले तो थे नहीं, बहुत से वैष्णव भी उनके साथ में थे, इसलिए उस रामचंद्र खान की जो आंगन है सभी वैष्णवों से भर गया। अभी अपने सभी परिकरों के साथ नित्यानंद प्रभु को आया देख करके रामचंद्र खान अपने घर के अंदर से एक सेवक को बुलाया और उस सेवक को समझा बुझा करके बाहर भेजा कि जा करके उस सन्यासी को कहो। क्या सिखाया था? वे सेवक बाहर आकर के नित्यानंद प्रभु को कहता है, महात्मा जी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये जमींदार का घर है, किसी साधारण गृहस्थ व्यक्ति का घर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि आपको किसी गृहस्थ के घर में स्थान दिला दूं, या आप तो बहुत सारे लोग हो, किसी गृहस्थ के घर में भी रहना असंभव है, इसलिए वहाँ जो ग्वाला का गौशाला है, उस गौशाला में खाली जगह पड़ा है, गाय कम हो गए हैं, वहाँ तुम लोगों को रखवा लेता हूँ। इस प्रकार उस रामचंद्र खान के निर्देश को उस सेवक ने नित्यानंद प्रभु के समक्ष कहा और कहता कि आप लोग सब चलो, मैं आप लोगों को लेकर के उस गौशाला में छोड़ के आऊँ, तुम लोग गौशाला में रात्रि को रहना। अभी रामचंद्र खान सिखा पढ़ा करके उस सेवक को भेजा था भैया। नित्यानंद प्रभु उसके बात को सुनते ही क्रोधित हो गए और वे दुर्गा मंडप से उठ करके बाहर आ गए। एक तो देखो, जो अपराध रामचंद्र खान ने श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में किया था, नित्यानंद प्रभु सर्वज्ञ होने के कारण भी जानते थे कि इस रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया, इसलिए उसको दंडित करने के लिए, उसको दंड देने के लिए यहाँ आए थे। नित्यानंद प्रभु अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण अट्टहास करते हुए उस रामचंद्र खान को कहते हैं कि रामचंद्र, तू बिल्कुल सही कह रहा है, वास्तव में तेरे घर हमारे रहने योग्य नहीं है। जो म्लेच्छ है, जो गाय का वध करके खाने वाले हैं, जो अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, उनके लिए ही तुम्हारे घर रहने के योग्य है। ऐसा कहेगा नित्यानंद प्रभु। बोलते अपने परिकरों के साथ उस वैष्णव विद्वेषी रामचंद्र खान के घर का परित्याग करके वहाँ से चले जाते हैं और रामचंद्र खान को दंड देने के लिए नित्यानंद प्रभु उस गांव में नहीं रहे, दूसरे गांव में जा करके ठहरे। क्या होता है, नित्यानंद प्रभु के चले जाने के बाद रामचंद्र खान मन में विचार करता है। क्या विचार करता है कि देखो, ये जो सन्यासी है नित्यानंद, ये अपने सारी चले चमुंडे को यहाँ लेकर के आया, इसलिए मेरा घर अपवित्र हो गया। उसने अपनी असुरता का परिचय देते हुए, अपनी पाषंडता का परिचय देते हुए सेवक को बुलाया, सेवक को आदेश दिया और कहा, जिस जगह में उस सन्यासी बैठा था
उस स्थान को खोदो, वहाँ के माटी को निकालो, मिट्टी को दूर जा कर के फेंक के आओ, और जहाँ जहाँ भी उन सन्यासी और उसके चले चमुंडे बैठे थे उस सब जगह को गोबर लेकर के परिष्कार करो, पवित्र करो। सबकों ने क्या करेंगे, जैसे उसके मालिक कहा उसी प्रकार किया। लेकिन इतना करने पर भी उस वैष्णव विदेशी असुर स्वभाव संपन्न रामचंद्र खान का मन फिर प्रसन्न नहीं हुआ। सोचता था मन में, बोलते हैं कि वे रामचंद्र खान वे जमींदार था, लेकिन जमींदार होने के बावजूद भी वो उस देश के राजा को कर नहीं देता था। दस्यु वृत्ति जैसा था उसका वृत्ति, डाकुओं जैसा वृत्ति था, इसलिए उसने राजा को कर नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था। इसलिए उस मुसलमान राजा ने क्रुद्ध होकर के दो वजीर को, दो सेनापतियों को, दो सिपाहियों के साथ में उसके घर को भेजा। क्या करने के लिए? टैक्स संग्रह करने के लिए। उन वजीरों ने, उन मुसलमानों ने आकर के उस रामचंद्र खान के उस दुर्गा मंडप में ही डेरा डाला, और वहीं पर ही उन मुसलमानों ने बोलते गाय को काटा और उसके घर में जाकर के उस गाय के मांस को पकाया और वहीं खाया। रामचंद्र खान के स्त्री पुत्र जितने भी थे सबको बंदी बना लिया। एक दो दिन नहीं, इस प्रकार 3 दिन तक उन जवानों ने उस रामचंद्र खान के घर में रहा, उसके घर को तहस नहस कर दिया, और उस दुर्गा मंडप में 3 दिन गायों को बध करके बोलते उसके घर में मांस पका पका करके खाते थे। केवल उसके घर को लूटा ऐसे नहीं, पूरे गांव को उन मुसलमान वजीरों ने लूटता रहा। इतना अभिमान करता था रामचंद्र खान। नित्यानंद प्रभु ने बोला था ना, रामचंद्र खान ठीक कहा कि तुम्हारे घर हमारे रहने लायक नहीं है, यहाँ तो जो गोमांस खाने वाले हैं, जो अन्याय अत्याचार करने वाले के रहने लायक है। ऐसे ही हुआ। बोलते रामचंद्र खान के संपूर्ण परिवार को तहस नहस कर दिया, उसके गांव को लूटता रहा, उसका जाति धन धन सब कुछ लूट गया, संपूर्ण गांव उजड़ सा हो गया। इस प्रकार एक रामचंद्र खान ने श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपराध किया था, फलस्वरूप संपूर्ण गांव को उस अपराध का फल भोगना पड़ा। एक असत व्यक्ति के संग से संपूर्ण गांव को दुख भोगना पड़ा। इसलिए तो शास्त्र क्या कहते हैं कि महंतेर अपमान जे देशे ग्रामे होए, एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। बोलते हैं जिस देश में, जिस गांव में, जिस समाज में भगवान के भक्त का अपमान होता है, महापुरुष का अपमान होता है, एक व्यक्ति के दोष से वो संपूर्ण देश, संपूर्ण गांव उजड़ जाता है। ऐसा इतना भयंकर है भैया ये वैष्णव अपराध। रामचंद्र खान ने पहले तो श्री हरिदास ठाकुर जी के प्रति द्वेष करके उसने अपराध का बीज बोआ था। उसी के फलस्वरूप आज क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जी के प्रति भी उसका द्वेष बुद्धि हो गया, और उसका संपूर्ण परिवार, संपूर्ण कुल सर्वनाश हो गया। आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।